आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एमजे। आप देख रहे हैं कुसार गार्डनिंग। दोस्तों, इस पौधे का नाम इंटरनेशनल जो है वो ये नेफ्रोलेपिस बोस्टन फर्न। ये पौधा सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका का प्लांट है। ये एक इंडोर और आउटडोर प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी दुनिया में मौजूद है। यकीनन ये एक खूबसूरत फर्न है। इस पौधे को ब्राइट रोशनी चाहिए। सख्त धूप ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए धूप से दूर छांव और ठंडी जगह पे रखना चाहिए। इस पौधे को खुश्क साली बिल्कुल ही पसंद नहीं। इस फर्न को 2 हफ्ते पहले मैं एक नर्सरी से लेके आया था और इसे अपने घर के एक साइड पे रखा था जहाँ इसे इस इलाके की आबो हवा मुयस्सर हो सके। और आज इसे मैं चाहता हूँ कि नए पॉट में फिक्स करूँ या इस पौधे की रीपोर्टिंग की जाए। अगर ये प्लांट बड़ा हो जाए या इसकी शाखें लंबी लंबी हो जाएं तो इसे फिर नई मिट्टी के साथ किसी गमले में, बड़े गमले में शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर प्लांट साइज में बड़ा है तो फिर उसे उसके हिसाब के मुताबिक गमला भी होना चाहिए। बड़े प्लांट के नीचे छोटा गमला अच्छा कभी भी नहीं लगता। तो रिपोर्टिंग से पहले आप अच्छी तरह से इसकी शाखों को बांध लें। नीचे से आप धागा भी ले सकते हैं या कोई और चीज़। इस तरह से ये कभी भी रिपोर्टिंग के दौरान इसकी शाखें आपको तंग नहीं करेंगी। इसके लिए मैंने 15 सेंटीमीटर का गमला चॉइस किया है। इससे पहले जो इस गमले में ये पौधा लगा है वो 10 सेंटीमीटर का है। ड्रेन होल के लिए थोड़े बहुत बिल ले लेते हैं। आप इनकी जगह अगर आपके पास नहीं है तो दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन किसी टूटे हुए गमले के टुकड़े या बजड़ी वगैरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसकी मिट्टी जो दोस्तों मैंने ली है वो तैयार शुदा एक नर्सरी से लाई थी, जिसे अभी मैं इस गमले में इस पौधे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप भी मिट्टी खुद तैयार कर सकते हैं इस पौधे के लिए। 50% कंपोस्ट और 50% गार्डन सॉयल आप मिक्स करके इसको किसी गमले में इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग जब आपने शुरू की है तो फिर नीचे जो फालतू पत्तियां हैं पीली या इसकी फजूल जड़ें हैं वो काट दें और इसकी अच्छी तरह से सफाई कर दें। तो दोस्तों, मिट्टी जो है वो रिच और वेल ड्रेन होनी चाहिए। पत्तियों की खाद इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर इस प्लांट को मिट्टी के गमले में ग्रो किया जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर पौधा आपके यहाँ खुश्क हो गया है या इसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं तो नई मिट्टी और कंपोस्ट के साथ किसी दूसरे गमले में या उसी गमले को साफ करके शिफ्ट कर दें तो इस तरह से पौधा दोबारा बच सकता है। वैसे इस पौधे का जो आइडियल टेम्परेचर है वो 15 से 20-22 तक है। अगर ये पौधा आपने घर के अंदर रखा है तो हीटर से सर्दियों में दूर रखें।
अगर तेज़ धूप इस पौधे की शाखों पर पड़ती रहेगी लगातार, तो आस्ता आस्ता इस पौधे की पत्तियां और शाखाएं जो हैं वो जल भी सकती हैं। इसलिए आप इसे दरख्तों की छांव, शेडी एरिए या किसी ठंडी जगह भी रख सकते हैं। इस पौधे को नमी बहुत ही पसंद है। आप देखें, जब मिट्टी ऊपर से खुश्क होने लगे तो फिर इसको आप पानी दें और ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। और ड्रेन होल को भी चेक किया करें कि उसके अंदर से पानी अच्छी तरह से बाहर निकल जाता है कि नहीं। गर्मियों में दोस्तों स्प्रे वगैरह हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा इसकी पत्तियों पे ज़रूर करना चाहिए। अगर प्लांट घर के अंदर रखा हुआ है तो इसे घर से बाहर रखकर थोड़ी देर के लिए इसके शाखों पे ऊपर स्प्रे करें, तो फिर इसको आधे घंटे के बाद ही घर के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी शाखें जो हैं बहुत ज़्यादा घनी होती हैं और पानी उनके अंदर रुक जाता है। तो इसलिए इसे बाहर रखें ताकि इसको थोड़ी देर हवा भी लगे और रोशनी भी अच्छी तरह से लगे। इस पौधे के लिए दोस्तों पानी जो है अच्छी तरह से साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें, किसी किस्म का मुगालता नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा किसी अहम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें ना महीने में या 2 महीने में 1-2 बार इसे होममेड NPK या कोई और फर्टिलाइज़र जो आप अपने पौधों को देते हैं जो फूल नहीं देते, आप इसे भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्लांट से बहुत ज़्यादा हम पौधे बनाएं, तो आप ऐसे करें कि मार्च अप्रैल के महीने में गमले में अच्छी तरह से पानी डाल दें और आधा घंटा इंतज़ार करें। फिर गमले से रूट बॉल को बाहर निकाल कर उसकी तमाम शाखें जो है आप जड़ों के साथ बाहर निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं और नए गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं, या एक प्लांट से आप 2-4 प्लांट भी अलग बना सकते हैं। ये मैं गमले में मिट्टी के ऊपर थोड़े बहुत कोको चिप्स डाल रहा हूँ। इससे इसकी पत्तियाँ जो हैं वो महफूज रहेंगी और मिट्टी के साथ टच नहीं होंगी और किसी फंगस अटैक का ख़तरा भी नहीं रहता। पौधे को पानी का ख्याल रखें, ओवर वाटरिंग भी ना करें और कम पानी भी ना दें। पौधे को खुश्क हवाओं से भी दूर रखना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।